लास्ट टाइम हम जो है वो मैथमेटिकल मेथड जो बुक है उसका जो चैप्टर है वेक्टर स्पेसिस, उसकी एग्जांपल नंबर 6 जो है वो उसका प्रूफ जो है हम जो कर रहे थे। और एग्जांपल 6 में क्या गिवन है, आपके पास एक सेट ऑफ पोलिनोमियल्स आपको गिवन है जिसमें पोलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो आर्बिट्रेरी कंसिडर की हुई है, और उसके साथ साथ जो है वो 0 डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो भी कंसिडर की है। उस सेट को हम लोगों ने जो है वो कैपिटल पी एफ एक्स का नाम दिया है, और साथ ही साथ फील्ड जो है वो कैपिटल एफ जो है वो कंसिडर किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने प्रूव करना था कि हमारा जो सेट पी ऑफ कैपिटल पी ऑफ एक्स है वो क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पता है कि वेक्टर स्पेस की 5 कंडीशन जो है हम लोगों ने जो है वो सेटिस्फाई करनी होती हैं। 5 कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो थी वो ये थी कि जो भी आपको गिवन सेट दिया गया जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, उस गिवन सेट को सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि वो क्या है, अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 कंडीशन जो है वो चेक करनी होती हैं, जिनमें से 4 कंडीशन जो है वो ग्रुप चेक करने की हैं, और 5वीं कंडीशन जो है वो अबिलियन ग्रुप चेक करने के लिए होती है, जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो चेक करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करेंगे, जो गिवन सेट है उसमें से 2 एलिमेंट्स लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 पॉलिनोमियल ले लेंगे हम, स्मॉल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की डिग्री स्मॉल एन है और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल एम है, क्योंकि कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट में जो है वो आर्बिट्रेरी डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं, तो किसी एक पॉलिनोमियल की डिग्री दूसरी पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगी। तो हमने कंसिडर कर लिया है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है उसकी डिग्री जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स से जो है वो लेस है। उसके बाद इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जो है आपस में ऐड किया है। ऐड करने का वे जो है हम लोग पहले भी उससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 2 डिफरेंट डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड करना हो तो उनको आपस में कैसे ऐड करना है। जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो बड़ी डिग्री वाली पॉलिनोमियल होगी हमारे पास, जो कि एक्चुअली क्या थी, पी ऑफ एक्स थी, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो पी एफ एक्स की डिग्री जितनी ही पोलिनोमियल जो है वो मिल जाएगी। मीन्स हमें जो है वो एन डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो दोनों पोलिनोमियल्स को जो है वो पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स को ऐड करने से मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास एन जो है वो बड़ा है और एम जो है वो छोटा है। तो जब दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इन दी एंड जो हमें क्या मिलेगी, एक एन डिग्री की पोलिनोमियल मिलेगी, और वो क्यों हमारी जो सेट है कैपिटल पी ऑफ एक्स उसमें बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि इस पी ऑफ एक्स में आर्बिट्रेरी डिग्री मीन्स हर डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो मौजूद है, तो एन डिग्री की पोलिनोमियल भी इसमें मौजूद होगी और हमारा क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो ग्रुप प्रूफ करने के लिए एसोसिएटिव लॉ जो है वो चेक किया था। एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो गिवन सेट में से जो है वो 3 एलिमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल पी ऑफ एक्स में से 3 पोलिनोमियल ली थी, स्मॉल पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। अब तीनों इन जनरल जो हैं वो डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल हैं, तो जो स्मॉल पी एफ एक्स पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है एन कंसिडर कर ली। उसके बाद स्मॉल क्यू एफ एक्स जो है वो उसकी डिग्री एम, और जो आर ऑफ एक्स है उसकी डिग्री जो है वो टी कंसिडर कर ली, क्योंकि इन जनरल तीनों पोलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो डिफरेंट है। तो हमने जो आर ऑफ एक्स है जो तीसरी पोलिनोमियल थी उसकी डिग्री जो है वो सबसे कम कंसिडर कर ली है टी। उसके बाद जो सेकंड पोलिनोमियल है उसकी डिग्री उससे बड़ी कंसिडर कर ली है, और जो पी ऑफ एक्स है उसकी डिग्री जो है वो सबसे बड़ी कंसिडर कर ली है। तो एन हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री है, एम उससे छोटी है, और टी जो है वो सबसे छोटी डिग्री है इन पोलिनोमियल्स की। उसके बाद जब इन पोलिनोमियल्स को डिफरेंट वे से तीनों को आपस में ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ये पहला वे था कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम लास्ट वाली 2 पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट पोलिनोमियल होगी उसको जो है वो उसके आंसर में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर जो है हमारा जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए, कि इस आंसर में क्या आ रहा है कि 3 पोलिनोमियल्स आपस में ऐड हो रही हैं, जिनमें सबसे पहले जो है पहली 2 पोलिनोमियल्स आपस में ऐड हो रही हैं। उसके बाद जो थर्ड पोलिनोमियल आर ऑफ एक्स है वो जो है वो हमारे बाकी पहली 2 पोलिनोमियल्स के एडिशन में जो है वो उनके साथ उनमें जो है वो ऐड हो रही है। तो ये था एसोसिएटिव लॉ के पोलिनोमियल्स को जो है वो डिफरेंट 3 पोलिनोमियल्स को डिफरेंट वे में इन जनरल ऐड करें, तो ऐड करने के बाद उन दोनों का आंसर जो है वो भी क्या आना चाहिए, आपस में इक्वल आना चाहिए। तो ये था एसोसिएटिव लॉ, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके थे ग्रुप प्रूफ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो ग्रुप की बाकी कंडीशन जो है वो चेक करनी थी, प्रॉपर्टीज जो है चेक करनी थी ग्रुप प्रूफ करने के लिए। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए अंडर एडिशन जो हमें जो तीसरी कंडीशन चेक करनी होती है वो होती है आइडेंटिटी। तो क्योंकि हम जो है अंडर एडिशन जो है वो कैपिटल पी ऑफ एक्स को चेक कर रहे हैं कि वो अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है या नहीं,
तो अब हमें अंडर एडिशन जो है वो एडिटिव मीन्स कि हम लोगों ने जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो उस गिवन सेट में चेक करनी है कि वो सेट में है या नहीं। तो आप लोगों को याद होगा जब मैं स्टार्ट में एग्जांपल में जब इस सेट को हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो डिफाइन करते वक्त क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही हम लोगों ने साथ में लिखा था कि इस कैपिटल पी ऑफ एक्स में जो है वो जीरो पोलिनोमियल बी है। तो जो जीरो पोलिनोमियल है वो क्या है, वो इस कैपिटल पी ऑफ एक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल्स को अगर हम जो है किसी और पोलिनोमियल में ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पी ऑफ एक्स लेंगे गिवन सेट में से और पी ऑफ एक्स में अगर आप जीरो पोलिनोमियल जो है वो ऐड करेंगे, तो रिजल्ट में आपका आंसर जो है वो स्मॉल पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल वही पोलिनोमियल आ जाएगी, आपके आंसर पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इसलिए जीरो पोलिनोमियल क्या है, हमारा गिवन सेट जो कैपिटल पी ऑफ एक्स है उसकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन जो है ग्रुप ग्रुप करने की वो ये थी कि इनवर्स जो है मौजूद होना चाहिए हर एलिमेंट का। तो क्योंकि हम अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप चेक कर रहे हैं कैपिटल पी ऑफ एक्स को, तो हमने चेक करना है कि इस कैपिटल पी ऑफ एक्स में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स चेक करने के क्या करेंगे, हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट्स से आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल स्मॉल पी ऑफ एक्स ले लेंगे हमारे साथ कैपिटल पी ऑफ एक्स में से। तो आप नोटिस करेंगे कि स्मॉल पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग आपको माइनस पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल जो है वो भी लाजिम मिल जाएगी आपके गिवन सेट में, कि जिसको आप जो है वो के उन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आपको जो है वो जीरो मीन्स जीरो पोलिनोमियल जो है वो आंसर में आपको मिलेगी। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है आपकी जो गिवन सेट ऑफ पोलिनोमियल है उसमें जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मिसाल के तौर पर इसको देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप जो अपने गिवन सेट में जो है वो ये वाली पोलिनोमियल जो कंसीडर करते हैं 2 + 5x² + 9x³ + 7x6, तो क्योंकि हमने जो कोएफिशिएंट जो है वो फील्ड में से लिए हुए हैं, इन जनरल जो एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6, तो ये वाले कोएफिशिएंट जो फील्ड में होंगे, और फील्ड क्या होता है, अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप होता है, तो उसमें हर एलिमेंट का जो है वो एडिटिव इनवर्स मौजूद होता है। तो अगर आपके पास ये वाली पोलिनोमियल मौजूद है फील्ड के कोएफिशिएंट को यूज करते हुए, तो उसी फील्ड के कोएफिशिएंट को यूज करते हुए आप जो है वो ये वाली पोलिनोमियल भी लाजमी लिख सकते हैं, -2 -5 x² -9 x³ और -7 x⁻6। तो अब देखें ये क्या है, ये अगर आपके पास ये पोलिनोमियल जो अगर आपके पास पी ऑफ एक्स है, तो ये पोलिनोमियल क्या बन रही है, ये पोलिनोमियल आपके पास बन रही है माइनस पी ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास कोई पी ऑफ एक्स जो है वो मौजूद है, गिवन सेट पी ऑफ एक्स स्मॉल पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल अगर आपके पास मौजूद है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो माइनस पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल जो है वो भी आपके कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट में जो है वो लाजिम मिल जाएगी। क्योंकि माइनस पी ऑफ एक्स ढूंढने के लिए क्या करना होगा, जैसे जो कोएफिशिएंट साइन के जो सिंबल साइन जो है वही चेंज करने होंगे, कि प्लस है तो माइनस करना होगा, माइनस है तो प्लस करना होगा। तो क्योंकि हम कोएफिशिएंट फील्ड में से ले रहे हैं, तो आपको इनके जो है ना एडिटिव इनवर्स जो है इन कोएफिशिएंट के वो भी लाजिम मिल जाएंगे। और दूसरे लफ्ज में कहा जाए तो आपको हर पोलिनोमियल की जो एडिटिव इनवर्स है मींस के माइनस पी ऑफ एक्स है, वो भी आपको जो है वो आपका जो कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट है उसमें जो है वो लाजिम मिल जाएगा। जब लाजिम मिल जाएगा तो क्या करेंगे आप, जब इन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है आपको जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है पोलिनोमियल्स की मींस के जो जीरो पोलिनोमियल है वो जो है वो मिल जाएगी। तो जिससे प्रूफ हो जाएगा कि अगर आप कोई भी पोलिनोमियल लेते हैं अपने, इन जनरल आप कोई भी पोलिनोमियल लेते हैं अपने गिवन सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स में से, तो आपको माइनस पी ऑफ एक्स जो है वो आपके गिवन सेट में से जो लाजिम मिल जाएगा, कि जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट आंसर में जो है वो जीरो पोलिनोमियल जो है वो मिलेगी। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट में हर एलिमेंट का जो एडिटिव इनवर्स जो है वो मौजूद है। ये इन चार कंडीशन से ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो गिवन सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स है वो क्या है, ग्रुप है अंडर एडिशन। अब अगर हम लोगों ने चेक करना है कि ये बिलियन ग्रुप है या नहीं अंडर एडिशन, तो हम जो है नेक्स्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो चेक करेंगे कि वो कैपिटल पी ऑफ एक्स में कम्यूटेटिव लॉ जो है सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो कम्यूटेटिव लॉ आपको पता ही है कि दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेके गिवन सेट के उनकी साइड चेंज करके उनको आपस में ऐड करना होता है। अगर साइड चेंज करके उनको आपस में ऐड करने से भी आंसर आपका सेम आ रहा है, तब क्या होगा कि हमारा जो गिवन सेट है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड करते हैं। तो दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लेंगे हैं गिवन सेट में से, स्मॉल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, दो आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल्स ले लेंगे हैं। अब इन पोलिनोमियल्स को चाहे पी ऑफ एक्स में आप जो है वो क्यू ऑफ एक्स को ऐड करें, चाहे क्यू ऑफ एक्स में आप जो है वो पी ऑफ एक्स को ऐड करें, इन दोनों को आपस में ऐड करने से आपका आंसर फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, आपस में इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि दोनों हमारे जो गिवन सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड करता है। अब बात ये है कि आंसर आपस में इक्वल आता है नहीं आता, मींस राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है नहीं आती, ये आप लोगों ने जो है वो खुद चेक करना है।
मुश्किल काम नहीं है, दो पॉलिनोमियल ले लेनी है। लेट्स से पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो आप लोगों ने ऐसे ही ले लेनी, जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में किया था। यहाँ पे देख सकते हैं दो पॉलिनोमियल ले लेनी है ऐसे जैसे यहाँ पे ली हुई है, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल एन कंसिडर कर लें और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल एम जो है वो कंसिडर कर लें। और साथ साथ ये बता दें कि सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है। उसके बाद फिर क्या करें, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स कहाँ से निकालें, ये आपके पास पहले से यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इसको इक्वेशन, किसी इक्वेशन का नाम लिख के जो है छोड़ दें, या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल के इसको छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या करें, फिर क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स कहाँ से निकला है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स कहाँ से लिखा है यहाँ पे, तो आंसर लिखा तो क्या है, यहाँ पहले ए नॉट आ रहा है फिर बी नॉट आ रहा है, मीन्स पहले पी ऑफ एक्स का क्या कोएफिशिएंट आ रहे हैं, फिर क्यू ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट आ रहे हैं। नेक्स्ट जो जब आप राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे, राइट हैंड साइड का आंसर, तो उसका आंसर क्या होगा कि आप पहले क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे, उसके बाद प्लस उसमें जो है वो पी ऑफ एक्स जो है वो ऐड करेंगे। तो ऐड करने का अगेन वे वैसे ही है जैसे यहाँ पे नीचे किया हुआ है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब ऐड करना शुरू होंगे तो आपने क्यू ऑफ एक्स की टर्म को पहले लिखना शुरू कर देना है, मीन्स आपने लिखना शुरू कर देना है बी नॉट प्लस ए नॉट, उसके बाद फिर प्लस इस तरह बी वन प्लस ए वन, सॉरी ए वन यहाँ पे आएगा ए वन, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स की पावर वन, या सिंपली क्या आ जाएगा एक्स। इस तरह सोन चलते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो क्यू ऑफ एक्स है इसकी डिग्री कम ली हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते जाएंगे तो डिग्री कम, जब एक्स की पावर एम तक पहुंचेंगे तो क्यू ऑफ एक्स की जो टर्म्स हैं खत्म हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे खत्म हो गई हैं, बी एम खत्म हो गए हैं। उसके बाद जो है ना ए एम एम एक्स की पावर एम के बाद ए की टर्म्स बच जाएंगी, उनको ऐसे ही बाद में जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों का आंसर आपस में इक्वल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे पहले बी नॉट और ए नॉट आ रहा है, यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये फील्ड के टर्म फील्ड में से लिए हैं हम लोगों ने, ए नॉट और बी नॉट भी फील्ड में से लिया हुआ है, ए वन और बी वन भी फील्ड में से लिया हुआ है, और फील्ड में जो है वो क्या होता है, अंडर एडिशन जो है वो कम्युनिटी लॉ होल्ड करता है। तो ये सारे का सारा आंसर निकालने के बाद जो है आप लोग क्या करोगे, इक्वल लिखने के बाद जो है वो यहाँ पे इक्वल लिखने के बाद ए नॉट और बी नॉट को फिर से चेंज कर दोगे, यहाँ पे ए नॉट प्लस बी नॉट लिख दोगे। मीन्स क्या करोगे कि यहाँ पे ये जो ए बी नॉट प्लस ए नॉट लिखा हुआ है इनकी साइड को जो है वो चेंज कर दोगे, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट फील्ड में से हैं और फील्ड में अंडर एडिशन कम्युनिटी होल्ड करता है। तो इनकी सब की साइड को चेंज करके जब आप सोन सारे का सारा लिखोगे तो आपका जो है वो ये वाला सारे का सारा आंसर बन जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि चाहे आप जो है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स का आंसर निकाल लें, या फिर क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स का आंसर निकालें, दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपका गिवन सेट है उसमें जो है वो अंडर एडिशन जो है वो कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, मींस ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। तो इन पांच कंडीशन, यहाँ तक आपका जो है पांच कंडीशन चेक करने से आपका जो है वो प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो गिवन सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स है वो क्या है, अंडर एडिशन जो है वो क्या है, अबिलियन ग्रुप बन जाता है। अब ये तो थी वेक्टर स्पेस की जो है वो पहली कंडीशन। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए मैंने जो है वो पांच कंडीशन चेक करनी है, ओवरऑल वेक्टर स्पेस की पांच प्रॉपर्टीज चेक करनी है, जिनमें से हम लोगों ने सिर्फ अभी तक सिर्फ जो है ये पहली कंडीशन चेक की है, ये वाली कि हमारा जो गिवन सेट जो है वो क्या होगा, अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप जो है वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कंडीशन वेक्टर स्पेस की हम लोगों ने ये चेक करनी है कि फील्ड में से कोई एक एलिमेंट ए लें, ये ए लिया हुआ है, ए ले लें या लैम्डा ले लें, कोई भी फील्ड में से एक एलिमेंट ले लें, और दो एलिमेंट जो है वो क्या ले लें, गिवन सेट में से ले लें, जिसको हमने वेक्टर स्पेस जो प्रूव करना है। फिर क्या करें, उनको जो है वो इस वे से आपस में जो है मल्टीप्लाई करके देखें कि ये वाली सेकंड जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। मींस फील्ड को जो है वो फील्ड के एलिमेंट को जो है वो वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है कि उनका आंसर जो है अलग अलग होके इसके इक्वल आता है या नहीं आता, सम के इक्वल आता है या नहीं आता। तो सेकंड कंडीशन अब हम चेक करते हैं वेक्टर स्पेस की। उसके लिए फिर क्या करेंगे, फील्ड में से हम लोग जो है वो एक एलिमेंट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फील्ड में से जो है वो यहाँ लैम्डा ले लिया है, क्योंकि ए नॉट बी नॉट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं पॉलिनोमियल में, तो ए यहाँ पे नहीं लिया, ए की बजाय मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, लैम्डा ले लिया, ताकि जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि फील्ड का एलिमेंट जो है वो कौन सा है। तो फील्ड का एलिमेंट मैंने लैम्डा ले लिया है, और दो एलिमेंट जो है वो गिवन सेट में से ले लिए जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है वो प्रूव करना है। और वैसे ही जो है ना जो दो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, उनकी डिग्री जो है वो एन और एम कंसिडर कर लिया, और साथ ये कंसिडर कर लिया कि जो दूसरी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है पहली पॉलिनोमियल की डिग्री से जो है कम है।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या चेक करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये चेक करना है वही वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन, वो ये कि अगर इनको आपस में इस तरह मल्टीप्लाई किया जाए, इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो सेपरेट होने के बाद ये वाला आंसर जो है वो आ जाए। तो अगर ये वाला आंसर आ जाता है इक्वल, तो ये वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके इक्वल प्रूव करके देखते हैं हम लोग कि इसके इक्वल हमारा आंसर आता है नहीं आता। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें देखें ब्रैकेट में दो पॉलीमर्स जो आपस में ऐड हो रही हैं। अब दो पॉलीमर्स को ऐड करना अब बताने की जरूरत नहीं है, पहले जैसे करते रहे हैं वैसे ही ऐड करेंगे। तो पहले जैसे ऐड किया और वैसे ही हम जो है क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में जो है क्या करेंगे, इन दोनों पॉलीमर्स को ये जो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर की हैं ये वाली, इनको जो है आपस में ऐड कर देंगे। क्योंकि m जो है वो छोटा है n से, तो क्या होगा x की पावर m तक जो है वो दोनों की टर्म्स आएंगी, दोनों पॉलीनोमियल के कोएफिशिएंट आएंगे। और m x की पावर m के बाद जो है सिर्फ a के कोएफिशिएंट जो है वो पहले पॉलीनोमियल जो टर्म्स हैं उसकी जो टर्म्स बाकी बच गए हैं सिर्फ वही आएंगी जैसे पहले हम लोग जो है ऐड करते रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लैम्डा जो है इन दोनों पॉलीनोमियल के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पॉलीनोमियल का सम तो हम लोगों ने ये वाला निकाल लिया यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट में। अब इस लैम्डा को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पॉलीनोमियल के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। अब लैम्डा क्या स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, और पता है कि किसी स्केलर को या फील्ड कांस्टेंट को जो है वो किसी पोलिनोमियल के साथ अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं कि वो स्केलर जो है वो उस पोलिनोमियल की हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। उस पोलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, एंड सो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सभी टर्म्स के साथ जो है वो स्केलर जो है मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में लैम्डा को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन एक्स की पावर m वाली जो टर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एक्स की पावर m के बाद भी जो टर्म्स आ रही हैं एक्स की पावर m प्लस वन उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन चलते चलते एक्स की पावर n तक जितनी भी टर्म्स आ रही हैं आपकी पोलिनोमियल की सारी टर्म के साथ जो है लैम्डा को हम लोगों ने जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि लैम्डा जो है वो फील्ड में से है और ए नॉट और बी नॉट भी फील्ड में से जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, तो लैम्डा जो है ये दो एलिमेंट्स के सम के साथ जो है वो फील्ड के एलिमेंट के सम से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, लैम्डा जो है उस दो एलिमेंट का जो सम है उनके साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा ए नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा बी नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और अगेन यहाँ पे लैम्डा ए वन प्लस बी वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लैम्डा का क्या होगा, सेपरेटली जो है वो ए वन और बी वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बाकी जो टर्म्स बच गई हैं उनमें भी जो सम आ रहा है सभी टर्म्स के साथ जो है सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्योंकि सम नहीं है तो यहाँ पे हम वैसे एज इट इज उसको लिखा रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट ये देखें कि यहाँ पे आपकी जो फाइनल आंसर आ रहा है ये वाला, थोड़ा सा मैं इसको रेज करता हूँ। आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है ये वाला, इसमें देखें कि लैम्डा जो है वो ए नॉट, उसके बाद लैम्डा ए वन और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, एंड सो ऑन चलते चलते लैम्डा ए एम साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर एम। उसके बाद फिर लैम्डा ए प्लस ए एम प्लस वन, एंड सो ऑन चल लैम्डा ए एन। तो ये जिन जिन टर्म्स में जो है वो ए नॉट ए वन या कह लें कि पी एफ एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उन टर्म्स को जो क्या करेंगे हम सेपरेटली पहले लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेटली उन टर्म्स को यहाँ पे लिख लिया इक्वल के बाद। तो लैम्डा ए नॉट प्लस लैम्डा ए वन एक्स प्लस सो ऑन लैम्डा ए एम एक्स पावर एम प्लस लैम्डा ए एम प्लस वन एक्स पावर एम प्लस वन, एंड अगेन सो ऑन लैम्डा ए एन एक्स पावर एन। तो जिन जिन टर्म्स में स्मॉल ए वाले कोएफिशिएंट जो है वो आ रहे थे उन सारे टर्म्स को हम लोगों ने जो है पहले सेपरेटली ब्रैकेट में ऐड कर लिया आपस में, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स जो है आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो पहले हमने ए वाले कोएफिशिएंट वाली टर्म्स है जिनमें स्मॉल ए आ रहा है उनको ऐड सेपरेट करके ब्रैकेट में ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर प्लस करके जिन जिन टर्म्स में जो है वो बी नॉट बी वाले स्मॉल बी वाले कोएफिशिएंट आ रहे थे उनको सेपरेटली जो है आपस में ऐड कर दिया है। तो अब देखें कि ये वाली जो पोलिनोमियल हमने सेपरेट करके लिखी है जिनमें स्मॉल ए वाले कोएफिशिएंट आ रहे हैं, ये पोलिनोमियल क्या है, ये लैम्डा, और ये वाली पोलिनोमियल क्या है, ये दो डिफरेंट पोलिनोमियल जो आपस में क्या हो रही हैं, आपस में जो है वो ऐड हो रही हैं। और इन दोनों डिफरेंट पोलिनोमियल में अगर आप नोट करें तो क्या होगा कि इनकी हर टर्म्स में जो है वो क्या आ रहा है, लैम्डा जो है वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इसकी हर पोलिनोम इस पोलिनोमियल की हर टर्म में जो लैम्डा कॉमन आ रहा है उसको करेंगे, उसको हम जो है वो कॉमन बाहर ले लेंगे, और आपका ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में आपका बच जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स केयर प्लस सोन चलते जाएंगे सोन, और क्या करेंगे ए एन एक्स की पावर एन तक जब पहुंच जाएंगे। तो सभी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इस तरह जो करके लिख लिया, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सोन ए एन एक्स पावर एन। उसके बाद आपकी ये जो
सेकंड पोलिनोमियल यहाँ पे ऐड हो रही है ये वाली, इसमें भी देखिए हर टर्म में लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लैम्डा जो है कॉमन ले लेंगे, फिर बच क्या जाएगा आपके पास बच जाएगा बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स के प्लस सो ऑन बी एम एक्स पावर एम। उसके बाद नेक्स्ट लैम्डा जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है इसको एज इट इज लिख दिया है, और ये जो आपके पास ब्रैकेट में ये जो पोलिनोमियल लिखी हुई है ये वाली अगर आप नोट करें तो ये आपकी पोलिनोमियल जो है वो एन डिग्री वाली पोलिनोमियल है, ए वाले कोएफिशिएंट है, तो ये आपकी जो स्मॉल पी एफ एक्स पोलिनोमियल है ये वो वाली पोलिनोमियल आपकी वापस अगेन जो है वो बन गई है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल पी एफ एक्स, उसके बाद प्लस लैम्डा कॉमन है, साथ में ये वाली पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रही है, और आप देखेंगे ये बी के स्मॉल बी वाले ऑप्शन वाली पोलिनोमियल है, और ये कौन सी पोलिनोमियल है, हम लोग ये पोलिनोमियल जो है स्मॉल क्यू फैक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट में कंसीडर की हुई थी, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओवरऑल फाइनल हम देखेंगे कि यहाँ से हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था। अब देखें ये वाली पोलिनोमियल जो है वो एक्स की पावर एन वाली जो पोलिनोमियल है जिसमें जो है वो ए वाले कोएफिशिएंट आ रहे हैं, वो पोलिनोमियल कौन सी है, वो पी ऑफ एक्स है, और जिसमें स्मॉल बी वाले कोएफिशिएंट आ रहे हैं और पावर जो है वो एक्स की पावर एम तक जा रही है, वो स्मॉल क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल है। तो ये वाली वैल्यूज है इनकी जगह हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो है वो वापस जो पुट कर दी है। पुट करने के बाद आप लोगों ने नोट किया है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्या है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था लैम्डा इंटू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है लैम्डा इंटू पी ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो और दोनों साइड का आंसर क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे जो वेक्टर स्पेस की जो सेकंड कंडीशन है जिसमें हम लोगों ने ये चेक करना था कि फील्ड के एक एलिमेंट को जो है वो वेक्टर स्पेस जिस सर्कल में चेक करना है उस उन इनके एलिमेंट के सम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन जो है हमारे सेकंड वेक्टर स्पेस की जो यहाँ पे प्रूफ जो है वो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की जो है वो थर्ड कंडीशन जो है वो प्रूव करनी है, वो ये है कि फील्ड के दो एलिमेंट आपस में ऐड करें, उनको जो है वो उस सेट के एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, फिर देखें कि क्या हमारा आंसर जो है वो सेपरेट होता है या नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन जो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। इसके कंडीशन में क्या करना होगा, फील्ड में से दो एलिमेंट लेने होंगे, तो फील्ड में से दो एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो फील्ड में से दो एलिमेंट मैंने कौन से लिए हैं, लैम्डा और म्यू जो है वो फील्ड में से दो एलिमेंट ले लिए हैं। और उसके बाद जो है वो स्मॉल जो पी ऑफ एक्स है, सॉरी कैपिटल पी ऑफ एक्स जो है उसमें से हम लोग जो है वो एक एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे जो कैपिटल पी ऑफ एक्स है उसमें से मैं पोलिनोमियल जो है वो क्या ले लेता हूँ, स्मॉल पी ऑफ एक्स जो है वो ये वाली पोलिनोमियल जो है यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो ये वाली पोलिनोमियल को अब क्या करना है, हम लोगों ने इन दोनों के सम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके बाद हम लोगों ने चेक करना है कि क्या हमारा आंसर जो है वो सेपरेट हो जाता है या नहीं आता होता। ठीक है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं अभी यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं, लैम्डा प्लस म्यू को स्मॉल पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि लैम्डा और म्यू जो है वो क्योंकि इसके फील्ड में से हैं, कांस्टेंट है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। और किसी कांस्टेंट को जो है वो लैम्डा प्लस म्यू का जो कि कांस्टेंट है उसको किसी पोलिनोमियल के साथ जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको पता है। वो जो कांस्टेंट होता है, जो वो जो फील्ड का एलिमेंट होता है उस पोलिनोमियल के हर कोएफिशिएंट के साथ जो है मल्टीप्लाई होता है, या हर टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई होता है। ए नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए वन प्लस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन के साथ भी जो है वो लैम्डा प्लस म्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट में लैम्डा प्लस म्यू लिखा हुआ था इसलिए इन दोनों लैम्डा प्लस म्यू को इकट्ठे को जो है हम लोगों ने जो है वो उसकी हर टर्म के साथ पोलिनोमियल की हर टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमें क्या किया हुआ, लैम्डा प्लस म्यू को जो है वो जो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स थी उसकी हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है, और जब हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर जो है वो सेपरेट होकर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए नॉट प्लस लैम्डा प्लस म्यू ए वन एक्स प्लस सो ऑन लैम्डा प्लस म्यू ए एन एक्स पावर एन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू ए नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ए लैम्डा प्लस म्यू जो है फील्ड में से है और ए नॉट भी जो है फील्ड में से है, और लैम्डा प्लस म्यू ए वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सारे ये भी क्या है फील्ड में से ही है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अब आप जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट को जो है वो ओपन कर लेंगे, यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू को ए नॉट को जो है वो लैम्डा और म्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा लैम्डा ए नॉट प्लस म्यू ए नॉट। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास जो है वो ए वन जो है लैम्डा प्लस म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा लैम्डा ए वन प्लस म्यू ए वन, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो आपका यहाँ पे लास्ट वाले टर्म में जो ए एन जो है वो लैम्डा प्लस म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा लैम्डा ए एन एक्स पावर एन प्लस म्यू ए एन एक्स पावर एन। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि कुछ टर्म्स में जो है वो
लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, एंड सो ऑन, यहाँ पे लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है। तो जिन टर्म्स में लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है उन टर्म्स को पहले सेपरेटली जो है वो ऐड करके साइड पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, लैम्डा ए नॉट प्लस लैम्डा ए वन एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन लैम्डा ए एन एक्स पावर एन, यहाँ तक जो है आपकी जो है लैम्डा वाली टर्म जो है सारी की सारी जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। उसके बाद कुछ टर्म्स में जो है वो म्यू आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाली टर्म देखें, म्यू ए नॉट प्लस म्यू ए वन एक्स प्लस सो ऑन म्यू ए एन एक्स पावर एन। तो जिन टर्म्स में म्यू आ रहा है उनको सेपरेटली ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, म्यू ए नॉट प्लस म्यू ए वन एक्स प्लस म्यू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन म्यू ए एन एक्स पावर एन। उसके बाद जब इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली लिख लेंगे, इन टर्म्स को सेपरेटली ऐड करके लिख लेंगे आप लोग, तो आपके पास जो आंसर आया है उसमें आप देखेंगे कि ये जो पोलिनोमियल सेपरेटली हम लोगों ने ऐड की हुई है, इसमें हर टर्म में लैम्डा आ रहा है। इस लैम्डा को क्या करेंगे हम लोग, जो है कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास साथ में जो है वो ये वाली पोलिनोमियल जो है वो बच जाएगी। उसके बाद ये जो पोलिनोमियल हमने सेपरेटली ऐड की हुई है, इस पोलिनोमियल में हर टर्म में जो म्यू कॉमन आ रहा है तो म्यू कॉमन ले लेंगे, और म्यू कॉमन लेने के बाद आपके पास जो है वो अगेन जो है वो ये वाली पोलिनोमियल जो है साइड पे जो है बच जाएगी। अब देखें, ये जो पोलिनोमियल साइड में बची हैं आपके पास, ये वाली जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल कौन सी, ये पोलिनोमियल जो है वो एन डिग्री की पोलिनोमियल है और स्मॉल पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है ये वाली, और ये भी जो है आपके पास एन डिग्री की पोलिनोमियल है और ए वाले कोएफिशिएंट्स हैं, स्मॉल ए वाले कोएफिशिएंट्स हैं, तो ये है आपके पास ये भी पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल बच गई है। फाइनल आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा पी ऑफ एक्स प्लस म्यू पी ऑफ एक्स, जो आपकी पोलिनोमियल, इसकी जगह हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स स्मॉल पी ऑफ एक्स का नाम जो है वो यहाँ पे जो है वो उसका जो आंसर जो है उसका नाम जो है यहाँ पे उसकी पुट कर देंगे ये वाला। उसको जब नाम पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो ये वाला बन जाएगा। तो खैर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया था लैम्डा प्लस म्यू पी ऑफ एक्स से, और कैलकुलेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद देखा कि हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल आ गया, मीन्स हमारा आंसर जो है सेपरेट होके इक्वल आ गया है। तो वेक्टर स्पेस की जो थर्ड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। तो अब बाकी जो है वो दो कंडीशन जो है वेक्टर स्पेस की प्रूव करने वाली रह गई हैं, जिनमें से फोर्थ कंडीशन तो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। फोर्थ कंडीशन अब ये है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसी तरह जो है वो फील्ड के से दो एलिमेंट लें और एक एलिमेंट जो है वो सेट में से लें, जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और चेक करें कि ये फोर्थ वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अब ये वाली कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। तो फील्ड में से क्या करेंगे, इस कंडीशन चेक करने के लिए फील्ड में से जो है वो दो एलिमेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने के लिए लिए, मैंने लैम्डा प्लस म्यू जो है फील्ड में से दो एलिमेंट ले लिए हैं। अगेन वैसे ही एक एलिमेंट जो है वो गिवन सेट में से ले लीजिए, जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लैम्डा इंटू म्यू इंटू पी ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और चेक करेंगे कि इसका आंसर जो है इसके इक्वल आता है नहीं आता। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, लैम्डा इंटू ब्रैकेट में लिखा है म्यू इंटू पी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट में म्यू इंटू पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो पी ऑफ एक्स की जगह सबसे पहले वो एन डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें कि म्यू जो है वो इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो म्यू को क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नई पोलिनोमियल बन जाएगी, और जिसके बाद जो है वो लैम्डा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन आपके पास जो नई पोलिनोमियल बनी है ये वाली, तो लैम्डा बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा अगेन जो है उसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वल के बाद जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा, जिसमें लैम्डा और म्यू दोनों जो है वो हर टर्म में आ रहे हैं। देखिए इस टर्म में भी लैम्डा म्यू आ रहा है, इस टर्म में भी लैम्डा म्यू आ रहा है, एंड सो ऑन, इस टर्म में भी लैम्डा म्यू आ रहा है। तो हर टर्म में लैम्डा म्यू आ रहा है, तो लैम्डा म्यू जब दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या है, ये वाली पोलिनोमियल बच जाएगी। तो जब इस पोलिनोमियल का क्या नाम है, इस पोलिनोमियल का नाम जो है वो स्मॉल पी ऑफ एक्स है। तो आप देख रहे होंगे कि इन दी एंड जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया था और हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल आ गया है। दूसरे लफ्ज में कह देंगे कि हमारी जो वेक्टर स्पेस है उसकी जो फोर्थ कंडीशन जो है वो वाली सेटिस्फाई हो गई है, और लास्ट वाली कंडीशन रह गई है, वो ये थी कि फील्ड में से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लें, उसको उस गिवन सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और चेक करें कि हमारा आंसर जो है आपस में इक्वल आता है या नहीं आता। तो फील्ड हमारे पास जनरल फील्ड है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसकी हम 1 ले लेंगे, और जो कैपिटल पी ऑफ एक्स आपका सेट है उसमें जो है वो स्मॉल पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ले लेंगे, उसके साथ जो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 1 जो है वो कैपिटल पी ऑफ एक्स की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हर टर्म में क्या आ रहा है, फील्ड के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए नॉट भी फील्ड का एलिमेंट है, ए वन भी फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड का एलिमेंट जब फील्ड के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में आपका जो है वो ए नॉट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए नॉट आ जाएगा, ए वन जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ए वन आ जाएगा, एंड सो ऑन। ए एन जो है वो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एन आ जाएगा। दूसरे लफ्ज में कह देंगे कि आपकी जो पी एफ एक्स पोलिनोमियल है वही रिजल्ट में आपके आंसर में जो है वो आ जाएगी।
तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव को जब हम पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम लोगों ने कैपिटल पी ऑफ एक्स में से ली हुई थी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वही पोलिनोमियल अगेन जो है वो आंसर में आ जाएगी। तो ये वेक्टर स्पेस की जो पांचवी कंडीशन जो है वो, ये वाली पांचवी कंडीशन जो है, ये वाली जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इन दी एंड क्या होगी, वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन जो है हम लोगों ने ये वाली जो है वो चेक कर ली है। हमें जो गिवन सेट दिया गया था एग्जांपल 6 में कैपिटल पी ऑफ एक्स, जिसमें आर्बिट्रेरी डिग्री की सारी पॉलिनोमियल्स थी और साथ साथ जो है 0 डिग्री की भी पॉलिनोमियल थी। तो पांचों की पांचों कंडीशन जो चेक सेटिस्फाई हो गई है। यहाँ पे सेटिस्फाई होने के बाद हमें जो है यहाँ प्रूफ हो कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन सेट जो पी ऑफ एक्स है उसमें वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए वो सेट क्या बन जाएगा, जो कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट वो जो है वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ। याद रखें कैपिटल पी ऑफ एक्स में क्या था, आर्बिट्रेरी डिग्री की पॉलिनोमियल थी और साथ साथ जो है वो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल थी। ठीक है, तो वो हमने जनरली जो है सेट को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब नेक्स्ट इसका पर्टिकुलर केस है, अगर आप जो है आर्बिट्रेरी डिग्री की पॉलिनोमियल लेने की बजाय आप जो है वो सारी की सारी पॉलिनोमियल ले लें जिनकी डिग्री n से लेस और इक्वल है, उस सेट को जो है वो पी एन ऑफ एक्स का नाम दे दें। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप सेट लेते हैं दिस सेट पी एन एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू एन, एन के आपके पास कोई फिक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल एन अगर 5 है तो आप 5 या 5 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल इकट्ठी कर लेते हैं और साथ साथ जो है वो 0 डिग्री की साथ साथ 0 पोलिनोमियल भी ले लेते हैं, तो आपके पास जो सेट बनेगा P5 ऑफ एक्स या पी एन एक्स, वो क्या बनेगा, वो सेट जो है आपके पास जो है वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ। ये इसका पर्टिकुलर केस है। हमने जो जनरल प्रूफ किया यहाँ पे, हमने प्रूफ किया है कि आर्बिट्रेरी डिग्री की मींस हर डिग्री की पॉलिनोमियल लेके साथ में 0 पॉलिनोमियल लेके अगर आप चेक करें तो वो सेट जो बनता है वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। इसका पर्टिकुलर केस ये है कि आप कोई एन जो है कोई नंबर फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल एन अगर आप 7 फिक्स करते हैं, तो अगर आप जो है वो 7 या 7 से कम डिग्री की सारी पॉलिनोमियल इकट्ठी करते हैं, मीन 0 डिग्री की, 1 डिग्री की, 2 3 4 5 6 7 डिग्री की पॉलिनोमियल सारी की सारी इकट्ठी करते हैं और साथ साथ 0 पॉलिनोमियल भी इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो जो नया सेट आपके पास बनेगा, क्योंकि आप लोग जो है ना 7 डिग्री की पॉलिनोमियल इकट्ठी की है, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, उसका नाम जो है पी सेवन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो वो जो नया सेट बनेगा वो क्या होगा, वो भी जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड एफ। अगर एन आप जो है अपना जो है वो कोई और नंबर लेट से जो है वो 4 फिक्स करते हैं, तो आपका जो नया सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, पी 4 ऑफ एक्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो सारी डिग्री की पॉलिनोमियल होंगी, वो सारी पॉलिनोमियल होंगी जिनकी डिग्री जो है वो 4 या 4 से कम है और साथ साथ जो है वो 0 पॉलिनोमियल भी है। तो ये भी सेट क्या बन जाएगा आपका, ये वाला सेट भी जो है बन जाएगा इन पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ। तो ये इसका पर्टिकुलर केस है। ठीक है, तो टाइम जो है फिर अब कम रह गया है, बाकी डिस्कशन जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया है कि आर्बिट्रेरी डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती हैं सारी की सारी इकट्ठी कर लें और साथ में 0 डिग्री की पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल जो है वही कलेक्ट कर लें, तो वो जो सेट बनता है वो सेट वेक्टर स्पेस बनता है। और ये उसका पर्टिकुलर केस था कि आप अपनी मर्जी से किसी नंबर से लेस और इक्वल डिग्री की पॉलिनोमियल जो है सारी की सारी इकट्ठी कर लें, साथ में 0 पॉलिनोमियल इकट्ठी कर लें, तो वो भी जो नया सेट बनता है वो भी क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द फील्ड एफ।